नमस्कार दोस्तों, एआई केमिस्ट्री विद अविनाश सर में आपका स्वागत है। आज 2025 अगस्त 22 को हम एक ऐसी खोज की कहानी जानेंगे जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास ऐसी जादुई आंखें होती जो दीवारों के आर पार देख सकती या आपके शरीर के अंदर झांक सकती। यह सुनने में किसी सुपर हीरो की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन यह जादू नहीं, विज्ञान है। हम बात कर रहे हैं एक्सरे की। एक्सरे एक प्रकार की अदृश्य रोशनी है जो मांस और मांसपेशियों जैसी नरम चीजों से होकर गुजर सकती है, लेकिन हड्डियों जैसी कठोर चीजों से नहीं। यह अद्भुत क्षमता डॉक्टरों को बिना चीर फाड़ किए हमारे शरीर के अंदर की तस्वीरें देखने में मदद करती है, जिससे वे टूटी हुई हड्डियों और बीमारियों का पता लगा सकते हैं। यह सब एक ठंडी शाम 8 नवंबर 1895 को शुरू हुआ। जर्मनी के वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में विल्हेम कॉनराड रोंटगन नामक एक भौतिक विज्ञानी अपनी प्रयोगशाला में कैथोड किरणों के साथ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने एक क्रुक्स ट्यूब को मोटे काले कार्डबोर्ड से ढक दिया था ताकि कोई भी दृश्य प्रकाश बाहर न निकल सके। जब उन्होंने ट्यूब को चालू किया तो उनकी नजर पास में रखी एक स्क्रीन पर पड़ी। यह स्क्रीन बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड से लेपित थी और यह एक अजीब हरी चमक से चमक रही थी। यह बहुत ही अजीब था क्योंकि ट्यूब तो पूरी तरह से ढकी हुई थी। कोई भी झांक किरण उस कार्डबोर्ड से होकर नहीं गुजर सकती थी। रोंटगन को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ असाधारण खोज लिया है। रोंटगन ने इस रहस्यमयी किरण का परीक्षण करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि यह अज्ञात किरणें न केवल कार्डबोर्ड से गुजर सकती थीं, बल्कि लकड़ी से और मोटी किताबों से भी गुजर सकती थी। उन्होंने महसूस किया कि वे एक पूरी तरह से नई और अनदेखी प्रकार की किरण के साथ काम कर रहे हैं। चूंकि वे नहीं जानते थे कि यह क्या है, उन्होंने इसे गणित में अज्ञात के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक एक्स का उपयोग करते हुए एक्स-रे नाम दिया। यह नाम हमेशा के लिए इस खोज के साथ जुड़ गया। उन्होंने अगले कुछ हफ्तों तक गहनता से काम किया, सोते जागते खाते पीते सब कुछ अपनी प्रयोगशाला में ही किया, ताकि वे इन रहस्यमयी किरणों के गुणों को बेहतर ढंग से समझ सकें और दुनिया को इसके बारे में बता सकें। अपनी खोज को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी पत्नी अन्ना बर्था से अपनी प्रयोगशाला में आने के लिए कहा और अपना हाथ एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रखने के लिए कहा, जबकि उन्होंने उस पर एक्स-रे किरणें डाली। जब प्लेट को विकसित किया गया तो परिणाम देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। तस्वीर में अन्ना बर्था के हाथ की हड्डियां और उनकी शादी की अंगूठी साफ साफ दिखाई दी गई। यह दुनिया का पहला एक्स-रे चित्र था जिसे हैंड-मीट रिंग के नाम से जाना जाता है। यह तस्वीर इस बात का अकाट्य प्रमाण थी कि यह किरणें जीवित ऊतकों के माध्यम से देख सकती हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने चिकित्सा विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। रोंटगन की खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब उन्होंने 28 दिसंबर 1895 को अपना शोध पत्र प्रकाशित किया, लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब शरीर के अंदर देखना संभव है। अगले कुछ ही महीनों में दुनिया भर के अस्पतालों और चिकित्सकों ने अपनी एक्स-रे मशीनें बनाना। सबसे पहले और सबसे स्पष्ट उपयोग टूटी हुई हड्डियों का पता लगाना था। पहले डॉक्टरों को केवल बाहरी संकेतों और रोगी के दर्द के आधार पर अनुमान लगाना पड़ता था, लेकिन अब वे हड्डी के टूटने की सटीक जगह और गंभीरता को देख सकते थे। एक्स-रे ने इस काम को बहुत आसान बना दिया। वे अब मसूड़ों के नीचे छिपी हुई कैविटी और जबड़े की हड्डी की समस्याओं का निदान कर सकते थे, जिससे दंत चिकित्सा में एक क्रांति आ गई। हालांकि शुरुआती दिनों में एक्स-रे का उपयोग केवल चिकित्सा तक ही सीमित नहीं था। कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शू फिटिंग फ्लोरोस्कोप नामक मशीनें लगाई गईं। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, एक्स-रे तकनीक में अविश्वसनीय सुधार हुए। शुरुआती एक्स-रे मशीनें अविश्वसनीय रूप से आदिम भारी धीमी थीं,
एक साधारण एक्सरे लेने में कई मिनट लग सकते थे, जिससे रोगी को लंबे समय तक विकिरण के संपर्क में रहना पड़ता था और तस्वीरें भी अक्सर धुंधली आती थीं। प्रौद्योगिकी में पहला बड़ा सुधार कूलिज ट्यूब का आविष्कार था, जिसे 1913 में विलियम कूलिज ने विकसित किया था। इस ट्यूब ने ऑपरेटरों को एक्सरे की तीव्रता और ऊर्जा को अधिक सटीक रूप से नियंत्रित करने की अनुमति दी। तेज स्पष्ट छवियां प्राप्त हुईं। इसने विकिरण की खुराक को भी कम कर दिया, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित हो गई। आज 2025 में एक्सरे चिकित्सा निदान का एक अनिवार्य और सर्वव्यापी हिस्सा है। ये अभी भी टूटी हड्डियों की जांच के लिए स्वर्ण मानक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत व्यापक हो गया है। निमोनिया के लिए चेस्ट एक्सरे नियमित रूप से किए जाते हैं। फेफड़ों के अन्य रोगों का भी पता चलता है। मैमोग्राफी एक प्रकार का एक्सरे स्तन कैंसर की शुरुआती जांच में महत्वपूर्ण है। दंत चिकित्सा में यह कैविटी और अन्य समस्याओं के लिए मानक है। आपातकालीन कक्षों में एक्सरे, दंत चिकित्सक के कार्यालयों में एक्सरे, हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच में एक्सरे, ये सभी हमारे आधुनिक जीवन में एक्सरे की उपस्थिति दिखाते हैं। यह तेज, अपेक्षाकृत सस्ती और अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। बच्चों के लिए एक मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि खगोलविद भी एक्सरे का उपयोग करते हैं, पर वे हड्डियां देखने के लिए नहीं करते। वे विशेष एक्सरे दूरबीनों का उपयोग करते हैं। वे बहुत गर्म और ऊर्जावान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सुपरनोवा विस्फोट। ये खगोलीय पिंड इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं कि वे एक्सरे में चमकते हैं। वही तकनीक जो डॉक्टर को आपकी टूटी बांह देखने में मदद करती है, वैज्ञानिकों को अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक तारे का फटना देखने में भी मदद करती है। यह दिखाता है कि एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत के कितने विविध और अद्भुत अनुप्रयोग हो सकते हैं। आधुनिक एक्सरे तकनीक अब बहुत परिष्कृत है। पोर्टेबल एक्सरे मशीनें अब दूर दराज के कामों में निदान कर सकती हैं या आपदा स्थलों पर काम कर सकती हैं। इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट वास्तविक समय एक्सरे मार्गदर्शन का उपयोग करते हैं, जैसे अवरुद्ध धमनियों में स्टेंट लगाना, ट्यूमर का इलाज करना। इससे बड़े चीरों की जरूरत कम होती है। वे अब शरीर के अंदर लगभग नक्शे की तरह एक्सरे का उपयोग करते हैं, जिससे नाजुक प्रक्रियाएं सटीकता से होती है। ये तकनीक लगातार विकसित हो रही है, सुरक्षित हो रही है और नई संभावनाएं खोल रही है। तो भविष्य क्या है? क्या हम आणविक स्तर पर बीमारियों का पता लगाने वाली मशीनें देखेंगे? शायद हैंडहेल्ड डिवाइस होंगे जो तुरंत 3D एक्सरे स्कैन कर सकते हैं। शायद आई एक्सरे छवियों का विश्लेषण करेगा और तेज सटीक निदान देगा। संभावनाएं अनंत हैं। एक रहस्यमय चमक से लेकर आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला तक एक्सरे की कहानी याद दिलाती है कि एक आकस्मिक खोज मानवता कैसे बदल सकती है। केमिस्ट्री विद अविनाश सर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए, सीखते रहिए।